हेलो फ्रेंड, अमिता क्लोथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो मैं देखो अपने 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आज डिश बनाएंगे। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखो मैंने ब्लाउज पहले से ही बना हुआ है। अगर आपको ब्लाउज भी देखना है कैसे बनाना है तो आप चैनल पे जाके मैंने 0 नंबर से लेके 10 नंबर तक के ब्लाउज बना के डाले हैं। तो चलो इसे अब हम इसका घेरा कैसे बनाना है तो वो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये ड्रेस के अकॉर्डिंग ही हमें जैसा डिज़ाइन बनाना है। अगर आपको जॉइंट करना है तो इस तरह जॉइंट करके डिज़ाइन आप सामने से भी शुरू कर सकते हो। और आपको बाजू के नीचे से शुरू करना है तो आप यहाँ तक क्रोशिया को कैसे लेके आना है। तो इसी से देखो हमें बिना डबल क्रोशिया लिए ही हमें ऊपर वाली फंदे से ऐसे लेते हुए जाएंगे। यहाँ पे एक फंदे की फिर से चैन बनाएंगे जिससे हमारे ब्लाउज में खिंचाव ना आए। तो इस तरह देखो इसे बंद करते हुए एक फंदे की चैन बनाएंगे। तो यहाँ तक जहाँ तक हमारा बाजू के बिल्कुल नीचे से हम अपना डिजाइन बनाना शुरू कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से आपको 3 फंदों की चैन बनानी है। तो यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बना दिया है। अब हमें अपने हर फंदे के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक ही फंदे के ऊपर से हमें 2 बार निकालना है। तो वो हमारा 2 बार डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो देखो मैं हर फंदे के ऊपर से 2-2 बार निकाल रही हूँ। तो जितने भी हमारे फंदे हैं यहाँ पे हमारे सब डबल हो जाएंगे। उसी के बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। इससे हमारे जो हम ड्रेस बनाएंगे बिल्कुल भी छोटी नहीं रहेगी। तो देखो यहाँ तक मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमें 3 फंदों की चैन बनाई थी उससे हमें इसको जॉइंट कर देना है। तो देखो हमारे पहले राउंड में ही हमें ड्रेस का बनना बिल्कुल शुरू हो गई हमारा घेरा बनना। तो यहाँ से अब हमें क्या डिज़ाइन डालना है तो वो किस तरह डालना है हर बार अलग तरीके से बताया जाता है। देखो ये डिज़ाइन आपका हमें यहाँ पे 3 फंदों की चैन बना ली है। अब यहाँ पे हमें एक फंदे को छोड़ के एक फंदे में हमें इस तरह का सिंपल 2 बार ही हम इसको क्रोशिया के ऊपर से लेके एक पफ हल्के वाला पफ बन के हमारा तैयार हो जाएगा। फिर से हमें 2 फंदों की चैन लेंगे। फिर एक फंदे को यहाँ पे छोड़ के दूसरे फंदे से हमें एक डबल क्रोशिया निकालना है। तो देखो ये हमारा एक डबल क्रोशिया निकाल गया। अब यहाँ पे हमें 2 फंदों की चैन बनाएंगे। दोबारा से फिर से हमें उसी के अंदर से निकालना है। तो यहाँ पे देखो तो ये हमारा फिर वी शेप हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 फंदों की फिर से चैन बनाएंगे। फिर एक फंदे को छोड़ के दूसरे फंदे में हमें अपना पफ बनाना है। यहाँ पे हमारा पफ बन गया। फिर से हमें 2 फंदों की चैन लेंगे। फिर एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में अपनी दोबारा से फिर वी बनानी है। यानी एक फंदे के ऊपर से हमें निकाल के 2 बार डबल क्रोशिया 2 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर से उसी फंदे अंदर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा वी शेप बन जाएगा। फिर से 2 फंदों की चैन लेंगे। फिर से एक फंदे को छोड़ के दूसरे वाले फंदे में अपना पफ बनाएंगे। तो देखो ये पफ में ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊंगी। बिल्कुल 2 बार हमें अपने क्रोशिया के ऊपर से धागे को घुमाना है। तो देखो यहाँ पे हमारा पफ हो गया, वी हो गया। ऐसे ही हमें पूरे राउंड पे इस तरह ही बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। फिर से हमें अपना यहाँ पे जॉइंट कर देना है इसको। देखो एक पफ है, इसके बाद वी है, फिर पफ है, फिर वी है। ऐसे ही अपना राउंड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमें अपने जहाँ पे हमारा तीसरा फंदा है यहाँ पे हमें इसको जॉइंट कर देना है। तो देखो यहाँ पे जॉइंट करने के बाद अब हम दूसरा धागा लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं गुलाबी के साथ पीले कलर का धागा ले रही हूँ। आप कलर आपकी पसंद के अकॉर्डिंग लगाओ ना। तो धागे को कैसे जॉइंट करना है वो आप धागे से पीछे से भी बंद करके कर सकते हो। मैं यहाँ से ले रही हूँ, बाद में मैं इसको दोनों धागे को एक साथ बंद कर दूंगी। इस तरह पीछे की साइड हमें इसको लेते हुए यहाँ पे अपनी चैन बनानी है। तो यहाँ पे हमें देखो 3 फंदों की चैन तो हमारी जॉइंट वाली होगी जिसमें हम घुमा के आके
जॉइंट करेंगे। फिर डिजाइन बनाने के लिए हमें 3 फंदों की चैन और लेनी है। तो ये हमारी, तो यहाँ पे देखो मैंने 3 फंदों की चैन ले ली है। अब जो हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, इस डिजाइन तक पहुँचने के लिए हमें जो चैन लेनी होती है वो भी हम इसी के अंदर जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे की और ले ली है। अब देखो जो हमारा वी शेप है उसके अंदर हमें जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया निकाल दिया, एक बार से फिर निकाल दिया और एक बार से हमने फिर निकाल दिया। तो 3 बार डबल क्रोशिया के बाद हम 2 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर से हमें 3 बार फिर से उसी के अंदर निकालना है। यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, यानी 3 फंदों के बाद 2 फंदों की चैन बनाएंगे और फिर से हमारे 3 फंदे, फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह का देखो हमें बनाना है। बीच में मैंने 3 फंदों की चैन बना के जो गैप दिया है, फिर से हमें 2 3 फंदों की चैन बना के हमें दूसरे वी में आना है। तो देखो मैंने पप को छोड़ देना है हमें और वी के ऊपर हमें इस तरह ही बनाते जाना है। एक बार से देखो यहाँ पे हमारे 3 हो गए। यहाँ पे 2 फंदों की हम चैन बनाएंगे, फिर से उसी के अंदर हमें निकाल देंगे। बहुत अच्छी ड्रेस बनेगी। आप साथ के साथ ही बना सकते हो, वीडियो को चलाकर साथ के साथ बनाते जाओगे तो बहुत ही अच्छी ड्रेस बनेगी आपकी। तो यहाँ पे देखो, तो फिर से मैंने यहाँ पे फिर से हमें वी में जाना है। 2 3, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 बार निकालेंगे इसी के अंदर से। 1 2 3। तो ऐसे मैं अपना पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सेम ऐसे करना है हर बार। तो देखो मैंने अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें फिर से अपना गुलाबी वाला कलर लाना है। तो इसे यहाँ पे हमें येलो कलर से इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे बंद कर दिया है। इसके बाद अब हम फिर से अपना गुलाबी वाला धागा लाएंगे। तो देखो आप गुलाबी कलर का धागा लेंगे, इससे भी हमें चैन बना लेंगे अपनी। 1 2 3 फंदों की हमारी चैन बन गई है। तब इसके पास जाने के लिए फिर से हमें 3 फंदों की चैन बनानी है। तो मुझे शुरू में करना है 6 फंदों की चैन, क्योंकि 3 फंदों के बाद हम इसमें जॉइंट करेंगे तो बाकी के आगे के हमारे 3 ही बचते हैं। तो इसके बाद देखो अब हमें अपने यहाँ पे जो हमारा पफ है नीचे की साइड, इसमें हमें बीच से निकालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से दोबारा से फिर हमें एक बार फिर उसी के अंदर से निकालना है। तो ये हमारा पफ के ऊपर वी बन जाएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे पफ के ऊपर वी बन गया। फिर हमें 2 फंदों की चैन लेते हुए यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ ऊपर हमें जो हमने गैप छोड़ा है 3 फंदों के बाद, उसमें हमें पफ बना दिया है। फिर से हमें अपने तो यहाँ पे देखो मैं फिर से अपने हमें 3 फंदे की चैन बनानी है। फिर हमें नीचे वाले पंप में जाके एक वी शेप बनाना है। तो इसमें वी के लिए हमें एक डबल क्रोशिया निकाल के 2 फंदों की चैन बना के फिर से दोबारा उसी फंदे के अंदर से निकाल दिया। तो यहाँ पे हमारा वी बन जाता है। फिर हमें इसके अंदर आते हुए अपना एक पफ बनाना है। तो देखो मैं पफ ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, पर 2 बार ही हमें क्रोशिया के ऊपर करना है। तो यहाँ पे मैं हर बार ऐसे ही करना है। इसके ऊपर हमें पफ बनाना है और जो हमारा पफ है उसके ऊपर हमें वी बनाना है। तो यहाँ पे 3 फंदों की जैसे हमने चैन ली है। तो देखो जो हमारा गुलाबी रंग का नीचे पफ है उसके ऊपर से निकालते हुए हमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 फंदों की हमें चैन बनानी है बीच में और फिर से उसी के अंदर निकाल देंगे। तो देखो ये हमारा वी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमें फिर से 3 फंदों की चैन बना दी और इसके ऊपर आके हमें अपना पफ बनाना है। तो देखो ये हमारा यहाँ पे पफ बन गया है। तो हमें पूरा राउंड अपना अपना ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे।
तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पब के ऊपर हमें वी बनाना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। तो मैं अपने यहाँ पे अपने 3 फंदों की चैन बना के और अपने जो हमारी 3 फंदों की हमने 3 फंदे काउंट करके यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से हम अपना येलो धागा लेंगे। तो 1 2 3 4 तो देखो हमारा 4 5 यहाँ पे हमें पूरे अपने फंदे ले लेने हैं। 3 हमारे इसके बाद फिर 2 ले लिए मैंने। तो अपने वी में जाएंगे। तो वी में हमें फिर से ऐसे करना है जैसे मैंने पहले राउंड में किया है। 3 बार हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर से 2 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से 3 बार से फिर से उसी फंदे के अंदर से निकालेंगे जहाँ हमने 2 फंदों की चैन बना के बीच में गैप किया है। तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब जो हमारा पफ है उसे हमें छोड़ देना है। सबके बाद इसको छोड़ देंगे। जब हम ऊपर वाले राउंड में आएंगे तो फिर पफ के ऊपर से वी बनाएंगे। तो यहाँ पे अपनी चैन बना के फिर से वी के अंदर जाना है। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, 2 फंदों की चैन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 बार डबल क्रोशिया बना दी है और 1 2 फंदों की चैन बनाई, फिर से 3 बार इसके अंदर से हमें डबल क्रोशिया निकालना है। तो 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारे यहाँ पे, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। तो इस तरह हमारा बनता चले जाएगा। तो इसके ऊपर से हमें ऐसे ही बनाते चले जाना है। देखो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा दिया आपको। फिर से हमें अपना गुलाबी धागा लेंगे। तो गुलाबी धागे की फिर से अपनी वही चैन बनाएंगे हम, 3 हमारी जॉइंट करने के लिए और आगे के लिए जो हमें अपने डिजाइन पे पहुंचना है। तो 3 फंदों की चैन अलग से बनाएंगे। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पफ बनाना है। तो देखो पफ बना दिया। फिर से हमें अपनी यहाँ पे 3 फंदों की चैन बना के, तो यहाँ जो पफ है पफ के ऊपर से हमें वी बनाना है। तो इसके बीच से हमें ऐसे निकालते हुए हमारा 2 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से उसी के अंदर से निकाल देंगे। तो देखो ये हमारी वी बन के तैयार हो गई है। 1 2 3 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से हमें इसके अंदर आना है। फिर यहाँ पे 2 क्रोशियो 2 फंदों का लेते हुए पफ बना देना है। तो फिर से हमें 3 फंदों की चैन बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको फिर से निकाल दें। सेम हर बार ऐसे ही करना है। आपको ड्रेस जितनी भी बड़ी बनानी है सबका डिजाइन सेम होगा, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे देखो वी बनाने दी। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे पफ बनाना है। या देखिए एक राउंड में हमें पफ बनाना है और पफ के ऊपर से हमें वी बनानी है। तो ऐसे ही मैं इसको भी कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने देखो ये राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। फिर से हमें इसे अपनी 3 फंदों की चैन में यहाँ पे इसको 3 फंदे काउंट करके इसको जॉइंट कर देना है। तो ये राउंड देखो हमारा यहाँ पे। अब की बार येलो, फिर से येलो लेंगे। अब की बार हम लास्ट बार ले रहे हैं क्योंकि घेरा जहाँ तक हमारी कान्हा जी की ड्रेस के अकॉर्डिंग हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। तो एक बार ये देखो लास्ट बार फिर से हमें ऐसे ही करना है। धागे को खींचते हुए हमें देखो यहाँ पे हमें खींचते हुए बनाना है। तो यहाँ से हमारी 3 फंदों की चैन अलग से, 3 की हम अलग से बनाएंगे।
तो फिर से हमें अपनी वी में जाना है, बस येलो में हमें वी के अंदर से निकालना है। तो देखो तीन डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमें 2 फंदों की चैन बनाई, फिर से हमें उसी के अंदर से निकाल देंगे इस तरह। देखो ये बन के बिल्कुल सेम, बिल्कुल पहले वाला ही है सेम। ऐसे ही 3 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से हमारा जो वी है उसी के अंदर से फिर से निकाल देंगे। पब को छोड़ देना है, तो यहाँ से 1 2 फंदों की चैन फिर से उसके अंदर से निकाल देंगे। तो देखो, तो इस तरह में हर बार ऐसे करना है। आपको जितना बड़ा घेरा बनाना है, जितने बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनानी है, इसी की ककड़ी बना सकते हो। अगर आपको डिजाइन शुरू से बनाना है तो सेम यही डिजाइन होगा। अगर आपको बीच में गैप करना है तो आपको, तो देखो ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है आपका अपना येलो कलर का धागा भी। अब इसके बाद देखो ये मैंने अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग मेरा घेरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको कितना बड़ा घेरा बनाना है, तो देखो मैंने पहले दूसरे कलर में भी बनाई हुई है, ये भी मैंने 1 नंबर की लड्डू गोपाल जी की बनाई है। अब हमारा ऊपर का हिस्सा बनाना है, बस हमें इसमें मैंने सीधी बॉर्डर बनाया है। और देखो अगर आपको बीच में से डिजाइन डालना है तो आप ऐसे कर सकते हो। बीच में मैंने प्लान बनाया है, यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशियो को फ्रंट लिया है और 2 को मैंने सिंपल निकाला है। इससे अपना घेरा थोड़ा सा बड़ा करने के बाद मैंने डिजाइन बनाया है। अगर आपको ये डिजाइन शुरू से शुरू करना है तो जो मैंने भी 1 नंबर की लड्डू गोपाल जी में ड्रेस बताई है वो आप इस तरह शुरू कर सकते हो। इसमें भी देखो मैंने कोई बीच में गैप नहीं किया है और ऊपर की हमें ये बनाना है। तो चलो मैं ये बनाना बताती हूँ आपको। तो यहाँ से हमें अपना रानी कलर का धागा लेंगे, तो ऐसे से हमें हर बार की तरह अपने फंदे क्रोशिया में चैन बनाएंगे। अब 3 के बाद हमें 3 चैन और बनानी है। अब जो हमारा देखो जो बीच वाला है इससे पहले वाले फंदे में हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया निकालते हुए यहाँ पे 3 फंदों की चैन बनाई है, फिर से दोबारा हमें इसी के अंदर से निकाल देंगे, ये हमारा डिजाइन बन जाएगा। फिर इसके बाद हमें अपने जो डबल क्रोशिया का जो गैप है उसके अंदर जाना है। यहाँ पे हमें 4 फंदों की चैन बनाएंगे। देखो अब की बार पहले 3 फंदों की चैन बनाइए, अब की बार 4 की बनाएंगे, 3 4, 4 फंदों की चैन हो गई। तो यहाँ से हमें इसको निकालना है। अब इसके बाद फिर हमें 4 के बाद अब की बार 5 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर इसके अंदर से निकाल देंगे। तो देखो हमारे एक ही फंदे के अंदर से हमें 3 बार बनाना है। यहाँ पे हमने फिर से 4 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से वहीं से निकाल देंगे। तो जो बीच में गैप है वहाँ हमने 3 बार बना दिया। अब उसके पास वाले फंदे में जाएंगे, तो सबसे पास वाले फंदे में हमने देखो 3 बार निकाला था, तो इसमें भी हमें 3 बार निकालेंगे। बीच में 5 बार, दोनों साइड 4 4 बार और दूसरी दोनों साइड 3 3। ऐसे करके हमें देखो एक राउंड हमारा पूरा इस तरह का हमारा एक डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो हर बार हमें ऐसे ही बनाना है। तो एक बार से फिर देखो अब इसमें क्या करना है, हमें नीचे जाना है। तो इसके लिए हमें अपनी 3 फंदों की चैन बनाएंगे। अब की बार हमें देखो इस तरह डबल क्रोशिया लेते हुए हमें इसको फ्रंट लेना है, यानी जैसे हम ऊपर की साइड लेते हुए इसको एक डबल क्रोशिया बना देंगे यहाँ पे। फिर 3 फंदों की चैन लेके फिर से अपने डिजाइन पे आएंगे। तो जहाँ हमारी पहले वाली में हमें इस तरह निकालना है, फिर 3 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से उसी फंदे के अंदर से निकाल देंगे। फिर पास वाले फंदे में हमें ऐसे जाना है बिना डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया लेते हुए।
फिर यहाँ पे हमें 4 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से उसके अंदर से निकाल देंगे। अब की बार 5 फंदों की चैन बनाएंगे, 3 4 5 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर से वहीं से निकाल देंगे। अब उसके पास वाला जो 4 वाला है फिर वो बनाएंगे, 1 2 3 4 वाला, फिर उसी से वहीं से निकाल देंगे। अब उसके पास में जो हमें जाके 3 फंदों की बनानी है, 1 2 3 फंदों की चैन। अब उसके पास से भी हमें ऐसे निकाल देना। तो 1 2 3 फंदों की चैन बनाएंगे, अपने डबल क्रोशिया को फ्रंट लेंगे इस तरह, बस 3 फंदों की चैन, फिर से ऊपर जाएंगे। तो ऐसे हमें हर बार ऐसे ही अपना डिजाइन कंप्लीट कर लेना है। तो देखो मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखो मैंने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब इसके ऊपर हमें अपनी आउटलाइन बनानी है, ब्लाउज के ऊपर भी आउटलाइन बना दूंगी। तो देखो मैं इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। एक फंदे के अंदर से निकाल के एक चैन बना रही हूँ, एक फंदे के अंदर से सिंगल ही क्रोशिया निकाल रही हूँ, कोई डबल क्रोशिया नहीं है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बारीक कान्हा जी की ड्रेस बनी हुई है, तो बारीक ही आउटलाइन बनाएंगे। छोटे से कान्हा जी की है तो बारीक ही आउटलाइन बनाएंगे। तो इस तरह मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ उसको भी। तो यहाँ पे देखो मेरी ड्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है। अब उसके अंदर से हम एक डोरा भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ येलो कलर की ऊन का एक डोरा भी बना लिया है, जिसमें क्रोशिया में इसको डाल के इस तरह इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी ड्रेस बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। आपको डिजाइन कैसा लगा है वह कमेंट करके बताना है, और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी ज़रूर बनाना। किसी के लिए गिफ्ट भी दे सकते हो आप बना के, छोटी से बड़ी कोई भी साइज़ बनाओगे सबका बनाने का तरीका सेम होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।